हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद आरजे। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत हम एक मोटिवेशन कोट के साथ करेंगे और इसके बाद जानेंगे कि इन 4 महीनों में रीट की तैयारी कैसे करें, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मोटिवेशन कोट देखते हैं। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। दोस्तों, मोटिवेशन कोट का अर्थ आप समझ गए होंगे कि 25 अप्रैल 2021 को तारीख तय हो चुकी है रीट एग्ज़ाम के लिए। तो अब युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी, मतलब सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिसका संघर्ष है जारी। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी रणनीति देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इन 4 महीनों में रीट की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, मैं आपको एक रणनीति शेयर करने जा रहा हूँ आज। अगर आप इस रणनीति को फॉलो करते हैं तो आप निश्चित ही इस रीट एग्ज़ाम में 125 प्लस स्कोर करके आएंगे। तो दोस्तों, देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, सिलेबस हमेशा पास में रखें। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सिलेबस आप हमेशा पास में रखें। आपका सबसे पहला काम है कि रीट का जो सिलेबस है आप उसको निकालें और उसका प्रिंट जो हार्ड कॉपी होती है वो अपने जहां आप स्टडी टेबल पर बैठते हैं वहां आपके सामने होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले उस सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं उनका बार बार रिवीजन करें और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट मटेरियल है वह आप पढ़ें। आप उसी का रिवीजन करें तो आप सिलेबस को आपने पास रखना है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट है, बुक मटेरियल क्या होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बुक मटेरियल बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आप एसएसटी सब्जेक्ट से हैं तो मैं आपको सबसे पहले प्रेफर करूंगा जो 6ठी से लगाकर जो 10वीं की स्कूलों में जो पुस्तकें चलती हैं आरबीएससी की, आप उसको सबसे पहले पढ़ें। दोस्तों, आप मानेंगे कि 2018 का जो रीट का पेपर था उसमें से जो एसएसटी के पोर्शन में से 70 से 80% इन आरबीएससी की जो पुस्तकें हैं इनमें से एज इट इज क्वेश्चन पूछे थे। तो आपका सबसे पहले काम है कि इन आरबीएससी की पुस्तकों का रिवीजन करना, कम से कम 3 या 4 बार इन पुस्तकों का रिवीजन करें। दोस्तों, इसके बाद अगर ये आपको याद होने के बाद आप कोई भी एक गाइड ले सकते हैं। गाइड का भी नाम बता दूंगा। वो गाइड ये है कि लक्ष्य ले सकते हैं आप, ये भी अच्छी बुक है। तो आपका सबसे पहला काम है 6ठी से लगाकर जो 10वीं तक की जो आरबीएससी की जो पुस्तकें चलती हैं आप उसको बार बार रिवीजन करें, कम से कम 3 या 4 बार उसका रिवीजन होना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी गाइड ले सकते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं साइको के लिए, जो मनोवैज्ञानिक के लिए जो है, मनोविज्ञान के लिए जो पुस्तकें मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो आप काम करें 11 और 12th जो स्कूलों में जो मनोविज्ञान की जो पुस्तकें चलती हैं आप उसको पढ़ें। दोस्तों, ये पढ़ने के बाद जब आपको ये याद हो जाए तो आप उसके बाद कोई भी कोचिंग नोट्स या कोई भी गाइड ले सकते हैं। गाइड का नाम बता सकता हूँ मैं, जैसे वंदना जादौन हुई, वंदना जादौन भी अच्छी कहते हैं, और या फर्स्ट रैंक करके भी एक पुस्तक आती हैं। तो आपका सबसे पहला काम है 11 और 12 की जो पुस्तकें होती हैं साइको की वो आप सबसे पहले पढ़ें। उसके बाद कोई भी गाइड फॉलो कर सकते हैं या जो अपने पास कोचिंग नोट्स हैं आप उसका बार बार रिविज़न करें। अब देखते हैं, अगर किसी ने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली है तो हिंदी के लिए मैं बता दूं दोस्तों, सबसे पहले जो स्कूलों में जो 9 to 12 करके एक मिक्स किताब आती है, आप मार्केट से भी ले सकते हैं, कम से कम 40 से 45 रुपये में ही आएगी। तो दोस्तों, जो 9 to 12 व्याकरण एवं रचना बोध नाम से ये पुस्तक है, आप उसको पढ़ें। दोस्तों, आप जानेंगे 2018 के पेपर में तो इस पुस्तक में से एज इट इज क्वेश्चन पूछे थे और लगभग सभी क्वेश्चन इसी में से आए थे। तो आप उसका बार बार रिवीजन करें, उसका रिवीजन करने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आपका काफ़ी हेल्प करेगी। दोस्तों, ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है तो आप इसमें कम से कम 28 या 29 स्कोर कर सकते हैं उस पुस्तक को पढ़ के। तो आपका काम है 9 to 12 पुस्तक को पढ़ना। दोस्तों, अब देखते हैं सेकंड सब्जेक्ट। अगर आपने इंग्लिश ले रखी है सेकंड सब्जेक्ट की तो मैं आपको एक गाइड फॉलो करूँगा। वो गाइड है दक्ष की, यह दक्ष पब्लिकेशन की बुक आती है, आप उसका बार बार पढ़ें। वो लाए आपसे मार्केट से खरीद लेंगे और उसको बार बार पढ़ें। ये इंपॉर्टेंट बुक है, अच्छी बुक है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद आप कोई भी एक गाइड तो ये हो गई, और इसके बाद आप कोचिंग नोट्स ले सकते हैं, कोई भी कोचिंग नोट्स ले सकते हैं और उसका बार बार रिविजन करें। और अगर आप संस्कृत हैं, अगर सेकंड सब्जेक्ट संस्कृत हैं तो संस्कृत के लिए मैं बता दूं, एक बुक है साफल्यम करके, साफल्यम, ये बुक अच्छी बुक है, आप उसको बार बार
पढ़ें। ये बुक मार्केट से ख़रीदें और उसमें जो भी मटेरियल दे रखा है पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दे रखा है, तो आप उसको बार बार पढ़ें। दोस्तों ये तो हुआ आपका बुक मटेरियल। अब आपको करना है कि इन बुक मटेरियल को कम से कम इन 4 महीनों में, जब रीट का एग्ज़ाम होने से पहले कम से कम 3 या 4 बार इन सभी बुक्स का आपको रिवीजन करना है। आप उसका रिवीजन करें, टॉपिक के अकॉर्डिंग रिवीजन करें, सिलेबस में जो भी टॉपिक दे रखा है आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ें। दोस्तों पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक का बार बार रिवीजन करते हैं। दोस्तों अलग अलग बुक को न पढ़कर एक ही बुक को बार बार पढ़ें। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो एक ही पुस्तक को बार बार पढ़ते हैं, ना कि अलग अलग बुक को एक बार। तो दोस्तों ध्यान रखें, क्या क्या बुक मटेरियल है मैंने आपको बता दिया है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, कोचिंग ज़रूरी है या नहीं। दोस्तों अब समय बहुत ही कम बचा है, तो कोचिंग अपने हिसाब से कोचिंग अब सही नहीं रहेगी, क्योंकि दोस्तों अब सिर्फ अपने पास 100 दिन ही बचे हैं। तो आप कोचिंग ना करके आप सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दें। दोस्तों सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दें। दिन में आप नियमित रूप से 8 या 10 घंटे भी अगर पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। आप मन लगा के पढ़ें और नियमितता रखें कि 8 या 10 घंटे आपकी रोज़ स्टडी होनी चाहिए। तो आप सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दें, कोचिंग अब ज़्यादा बेटर नहीं रहेगी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस। दोस्तों आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी टॉपिक पढ़ लिए हैं आप उसका बार बार रिवीजन करें। देखिए दोस्तों क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्या होता है कि आपका मूल्यांकन भी हो जाता है। तो आप जो भी सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं, आप कोई भी अगर टॉपिक पढ़ें उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं आप उसको सॉल्व करें। दोस्तों ये काफ़ी एग्जाम में आपके हेल्प करेगा। और आप एक ध्यान रखें कि जब आप रीट का एग्ज़ाम हो उससे 1 या 1.5 महीने पहले आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज से फ़ायदा यही है कि आपका मूल्यांकन हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में अपन कमज़ोर है, किस सब्जेक्ट में आप अच्छे कर सकते हैं। तो जिसमें कमज़ोर हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दें, पर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें और अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। देखिए दोस्तों ये एक नॉर्मल सा प्रश्न है कि सोशल मीडिया से दूरी बनाएं, क्योंकि ये सोशल मीडिया है जो अभी अपने पास टाइम कम होने के कारण ये अपना टाइम वेस्ट करेगा। इसके लिए आप ध्यान रखें कि इस सोशल मीडिया से लगभग पूरी दूरी बनाए रखें और आप सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दें। चलिए आगे देखते हैं, मोटिवेट रहे। दोस्तों आप हमेशा मोटिवेट रहने के लिए आप सकारात्मक सोचना होगा, नकारात्मक को दूर करना होगा। तो इसके लिए आप यही है कि आप योगा करें। दिन में कम से कम 20 या 25 मिनट आप योगा करें, योगा पर अधिक ध्यान दें। इससे आपका माइंड भी अच्छा रहेगा। और मेडिटेशन भी करें, अभ्यास करें, मेडिटेशन करें। तो आप ध्यान रखें, मोटिवेट रहें, सकारात्मकता को अपनाएं, नकारात्मक लोगों से दूर रहें और अपने सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दें। तो दोस्तों आज के ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए, आप उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ते हैं तो आप निश्चित ही इस रीट एग्ज़ाम में 125 प्लस स्कोर करेंगे। आप जितना भी मटेरियल पढ़ते हैं आप उसका बार बार रिवीजन करें। दोस्तों अब टाइम कम बचा है तो आपको रिवीजन पर अधिक ध्यान देना है। परीक्षा से पहले कम से कम 3 या 4 बार आपका रिवीजन होना चाहिए। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। दोस्तों पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता है, क्योंकि वो अपार पढ़ते हैं, फिर उसका रिवीजन नहीं हो पाता है, तो फिर वो अपने को उस समय एग्ज़ाम के समय याद नहीं आ पाती हैं। तो दोस्तों इन इंपॉर्टेंट फैक्ट का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आप इस रीट के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो ध्यान रखिए, मैंने आपको जो भी बातें बताई हैं। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद आरजे नाम से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।